से चुनाव नजदीक आ रहा है, सियासी सरगर्मी बढ़ने लगी है। चुनावी वादों का दौर और नेताओं का दौरा भी तेज होता जा रहा है और इसी कड़ी में अब बीजेपी की राजनीति के चाणक्य कहे जा रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने चुनाव को लेकर बिहार में डेरा डालने की बात कर दी है और इतना ही नहीं, राम की नगरी अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के बाद अब सीतामढ़ी में भी माता सीता के मंदिर का वादा कर दिया है। और बिहार चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बाकी हैं और एनडीए ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। चुनावी रणनीति तैयार करने में बीजेपी के सबसे बड़े दिमाग और चुनावी बिसात से बाजी तय करने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान कर दिया है कि बिहार की चुनावी रणभूमि में वो यहीं डेरा डालकर बैठने वाले हैं। मिथिलांचल के लोगों के लिए भी शाह ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एनडीए जोर शोर के साथ चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में बम्पर जीत के बाद बीजेपी की नजर अब बिहार पर है। रविवार को गुजरात के गांधीनगर में शाश्वत मिथिला महोत्सव में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऐलान कर दिया कि वो बिहार चुनाव में डेरा डालकर यहीं बैठने वाले हैं। बिहार में चुनाव है, आप सभी वहां आइएगा। मैं भी डेरा डालकर वहीं रहने वाला हूं, वहीं पर मिलेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि देश और गुजरात के विकास में बिहार के मिथिलांचल के लोगों का बड़ा योगदान रहा है। मिथिला संवाद और शास्त्रार्थ की भूमि रही है। यहाँ की महिलाओं ने भी देश के विकास में अहम भूमिका निभाई है। लिहाजा अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर की तर्ज पर मिथिला में जल्द ही माता सीता का विशाल मंदिर बनेगा। ये मंदिर दुनिया को आदर्श जीवन का संदेश देगा। मैंने बिहार लोकसभा इलेक्शन में गया था, तब कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बन चुका, अब बारी मां सीता के भव्य मंदिर बनाने की। गृह मंत्री ने मिथिला के लोगों से किए गए वादे की याद दिलाई और कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मैंने वादा किया था कि राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। अब सीता माता का भव्य मंदिर बनाने की बारी है, जो पूरी दुनिया को नारी शक्ति का संदेश देगा। शाश्वत मिथिला महोत्सव में गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के साथ जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार और केंद्र में पीएम मोदी की सरकार की वजह से बिहार का विकास हो रहा है। अगले 5 साल बिहार का स्वर्णिम काल होगा। ये जे 5 साल छे नरेंद्र मोदी जी के केंद्र में और नीतीश कुमार जी के बिहार में, ये छे स्वर्णिम काल बिहार के वास्ते। याद रखबे ये चीज। एखने छे बिहार का असली जे चेंज छे अगला 5 साल में बिहार में हेते। ये डबल इंजन का सरकार जे काज करने शुरू कल के हैं। मिथिला के लोगों से संवाद कर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू सांसद संजय झा ने खुशी जताई। साथ ही दोनों नेताओं ने गुजरात की धरती से बिहार चुनाव का भी बिगुल फूंक दिया। देखना होगा कि इस बार का मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अमित शाह ने बिहार में डेरा डालने की बात क्या कही? बिहार की सियासी तापमान एक बार फिर से चढ़ गया है। एनडीए के नेता जहां अमित शाह के दौरे से बिहार एनडीए में नई ऊर्जा का संचार होने की बात कर रहे हैं, वहीं विपक्षी दलों के नेताओं का आरोप है कि अमित शाह को बिहार के नेताओं पर भरोसा ही नहीं है और इसीलिए वो खुद बिहार में डेरा डालने की बात कर रहे हैं। माता सीता की जन्मस्थली मिथिला में मंदिर बनना ही चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी
मिथिला में माता सीता के मंदिर बनाने का ऐलान कर बता दिया कि भाजपा के लिए सनातन संस्कृति की रक्षा और उसका उन्नयन सर्वोपरि है। मिथिला में माता जानकी के मंदिर बनाने का ऐलान कर केंद्रीय गृह मंत्री ने बिहारियों का सम्मान किया है। इसका मतलब स्पष्ट है, बिहार के किसी नेताओं पर, यहाँ तक कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पर भी उनको भरोसा नहीं है कि वो एनडीए की सरकार यहाँ बना पाएंगे, जीत दिला पाएंगे। तेजस्वी यादव जी का जो अभी सर्वे में आया है कि सबसे ज़्यादा बिहार के लोग मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव जी को पसंद कर रहे हैं, इससे बेचैनी बढ़ी है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बिहार की गरिमामयी धरती पे स्वागत है। बिहार वासी प्रतीक्षारत हैं कि आदरणीय अमित शाह जी बिहार आए, चूंकि इस बजट में बिहार के लिए विशेष बजटीय प्रावधान किया गया और पूरे देश के लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने और वर्तमान सरकार ने बिहार के लिए अपना खजाना खोल दिया। हम स्वागत करते हैं कि बिहार में मां जानकी का भव्य मंदिर बनेगा। इसके लिए बिहार सरकार की ओर से माता सीता कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी धनराशि जारी की गई है और देश के आदरणीय गृह मंत्री का भी ध्यान माता सीता कॉरिडोर के रूप में गया है। यह बिहार के लिए सुखद है और आदरणीय देश के गृह मंत्री जब कोई बात कहते हैं तो उसे पूरा करते हैं। यह बिहार वासियों के लिए खुशखबरी है। तो बिहार चुनाव को देखते हुए सिर्फ अमित शाह ही बिहार में डेरा नहीं डालने जा रहे, पीएम मोदी भी एक बार फिर अप्रैल में बिहार आ सकते हैं। डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में विकास की कई योजना पूरी हो चुकी है, तो कुछ बड़ी योजना को शुरू करना है और ऐसे में पीएम मोदी को बिहार आने का न्योता दिया गया है। अप्रैल में पीएम मोदी बिहार आ सकते हैं, जिसमें वो बेटा एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही कई योजनाओं की शुरुआत भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि अभी किसान सम्मान निधि समारोह में आए थे, आगे जो विकास के कार्य हमारे पूरे हो रहे और जो नया काम शुरुआत होने वाला है उसका उद्घाटन शिलान्यास कर दे। और विशेष तौर पर अभी हमारा लक्ष्य था 2,45,000 पक्के मकान बनाने का, अभी प्रधानमंत्री जी ने उसको बढ़ाकर 7,90,000 कर दिया है। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार में जो आर्थिक समृद्धि हुई है, जो हमारे यहाँ काम पूरे हुए हैं, उसका उद्घाटन शिलान्यास करके बिहार आए। तो चुनाव से पहले अप्रैल में अब पीएम मोदी के आने की खबर है और ऐसे में यह समझा जा सकता है कि मिशन बिहार पीएम मोदी और अमित शाह के लिए कितना ज्यादा अहम है। लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी अब तक 3 बार बिहार आ चुके हैं। आपको पूरी जानकारी देते हैं बिहार में पीएम मोदी का कब कब आगमन हुआ है। 13 नवंबर को दरभंगा में एम्स का शिलान्यास उन्होंने किया और इसके साथ साथ उन्होंने दरभंगा एम्स के शिलान्यास के बाद 15 नवंबर को जमुई दौरे पर आए थे। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में भी बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। 24 फरवरी को भागलपुर से किसानों को बड़ी सौगात दी, जिसका इंतजार किसान कर रहे थे। और अब अप्रैल में पीएम मोदी का बिहार दौरा प्रस्तावित है, यानी कि अप्रैल महीने में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आ सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि चुनावी साल में कैसे पूरी तैयारी की जा रही है। बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से हर वो मुकम्मल कोशिश करने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इस बार बिहार में एक बार फिर से एनडीए का परचम लहराए। और देखिए, अब अमित शाह के बिहार में डेरा डालने की बात के मायने को भी आप समझ लीजिए कि क्यों अमित शाह इस बात की चर्चा कर रहे हैं। दरअसल अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। चुनावी रणनीति का जिम्मा अमित शाह संभालते हैं। दिल्ली फतह के बाद बिहार बेहद खास हो गया है। दिल्ली में जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, अब बिहार का चुनाव भी जीतना बहुत खास है। अमित शाह ग्राउंड पर जाकर काम करते हैं, सीधे सीधे लोगों से जुड़ते हैं, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, उनसे बातचीत डायरेक्ट उनकी होती है। और ऐसे में अमित शाह जब बिहार में डेरा डालेंगे, संगठन के हर नेता को अलग अलग टास्क उनकी तरफ से दिया जाएगा। एक एक टास्क की पूरी नजर भी उनकी तरफ से रखी जाएगी और शाह एक एक चीज पर बारीकी से नजर रखेंगे। संगठन में नई ऊर्जा का संचार होगा और सरकार के काम को घर घर तक अमित शाह पहुंचाएंगे।
एनडीए में बेहतर तालमेल के साथ वो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ साथ उनकी ये कोशिश रहेगी कि इस चुनावी साल में एक बार फिर से बिहार में एनडीए की जीत हो, बीजेपी भारी बहुमत लेकर आए, बड़ी संख्या में बीजेपी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बने। ये कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है और इसी रणनीति के तहत पूरी तैयारी अभी से ही की जा रही है। भले ही कुछ महीने अभी भी शेष हो, लेकिन बावजूद तैयारी लगातार जारी है।